नमस्कार। मैं आपको आज ये बताने के लिए आया हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईएफआरएस और इंड एएस इन सब का बहुत प्रभुत्व बढ़ गया है। इंडस्ट्री में भी इसकी बहुत नीड है और आज की डेट में ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया है बिग फोर या कंसल्टिंग फर्म्स में जाने के लिए कि आपको आईएफआरएस और इंड एएस की नॉलेज हो। इनके लिए एक ऑलरेडी इंटरनेशनल बॉडी है एसीसीए जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है डिप्लोमा आईएफआरएस के नाम से, जिसके अंदर सिर्फ एक एग्जाम देना होता है और उस एग्जाम को पास करने के बाद आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपने इंड आईएएस की और आईएफआरएस की पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन कर रखी है। ये इंडस्ट्री में बड़ा एक्सेप्टेबल है, हाईली एक्सेप्टेबल सर्टिफिकेट है और इसके लिए साल में 2 बार एग्जाम इंडिया में होते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में। अब अगला एग्जाम जो आ रहा है वो जून 2024 के अंदर आ रहा है और हमने ऑलरेडी डिप्लोमा आईएफआरएस का एक बैच पिछले साल स्टार्ट किया था, जो दिसंबर में भी एग्जाम चल रहे हैं इनके लिए, और वो बहुत अच्छा गया था। वो इंग्लिश बैच था। अब हम प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए हिंदी के अंदर एक बैच लेकर आने के लिए विद द सेम फैकल्टी, अमित चावला सर। अमित चावला सर नमस्कार। नमस्कार सर। अमित चावला सर ऑलरेडी इन्होंने भी डिप्लोमा आईएफआरएस कर रखा है और सर ने भी ऑलरेडी एसीसीए भी क्वालिफाई कर रखा है। सर चार्टेड अकाउंटेंट है और सर के बारे में मैं बताऊं कि सर सीपीए सीएफए इन सब के एक एक्सपर्ट फैकल्टी है। जो सर ने भी बैच लिया था उसके अंदर हमारे पास बहुत ऑसम फीडबैक था और बच्चों ने बहुत पसंद किया। अब हम उसके लिए सर की, हमारे को बच्चों की सर रिक्वेस्ट थी कि हिंदी में भी स्टार्ट होना चाहिए, तो मैंने सर से कहा कि सर हिंदी में एक बैच अनाउंस करना है। तो सर थोड़ा सा बताएं, पहले तो आईएफआरएस के बारे में बताएं और आईएफआरएस सर, जैसे आपने डिप्लोमा पहले से आईएफआरएस जी। डिप्लोमा आईएफआरएस की बात कर लेते हैं। देखिए सर, आईएफआरएस क्योंकि एक ग्लोबल रिक्वायरमेंट बन चुकी है और ऑलमोस्ट सभी जी कंट्रीज में आईएफआरएस किसी ना किसी रूप के अंदर जी हम लोग पहले से उसके बारे में पढ़ रहे हैं या हमें पढ़ना पड़ता है। इंडिया के अंदर इंडियस के नाम से उसे बेहतर जानते हैं, जो जी जी। जिसको कहते हैं फर्स्ट कजन्स हैं, काफ़ी हद तक मेल जोल है उनका। तो एसीसीए जो एक अकाउंटिंग बॉडी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है, वो एक डिप्लोमा एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर साल 2 बार, जैसे आपने पहले बता दिया। और ये काफ़ी पॉपुलर एग्जामिनेशन है। 3.25 घंटे का एग्जाम है और 100 मार्क्स का पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर है, 4 क्वेश्चंस आते हैं और पॉपुलैरिटी अच्छा, इतनी ज़्यादा क्वेश्चन है। चार ही होते हैं बस? एग्जाम एग्जाम के अंदर 4 ही क्वेश्चन रहेंगे जी जी। और जो पासिंग परसेंटेज है 50 की है, 50 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। तो और ये बच्चे पास होते कितने हैं? सक्सेस रेट क्या आता है इसका? सर एवरेजेस डिफरेंट हैं, लेकिन रेंज करता है 35 से लेकर के 57%। 57% तक जाता है, जी सर। ऑफ कोर्स। और वैसे सर ये सीए फाइनल में जो ऑलरेडी बच्चों ने पढ़ रखा होता है, उनको थोड़ा सा ही एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, तो क्या उनके लिए तो एक डिप्लोमा बहुत इजीली आ सकता है उनके हाथ में? आई वुड से यस सर, हाँ। काफ़ी हद तक। इसमें सिर्फ एक बदलाव है, क्योंकि जब हम लोगों ने पहला बैच किया था, मैं 2 चीज़ें ज़रूर उसमें मेंशन करूंगा कि बच्चों को एग्जैक्टली यही क्वेरी होती थी और मैं बहुत सारी क्वेरीज डायरेक्टली भी एड्रेस करता था। मेरे लिए कंफर्टेबल था कि बच्चों को समझ डायरेक्टली आ जाए कि वो एग्जैक्टली क्या उनके क्वेश्चंस हैं और उनको मैं एड्रेस डायरेक्टली कर सकूं। तो बच्चों का यही क्वेश्चन होता था कि मैं सीए फाइनल का पेपर दे रहा हूँ मई के अंदर, तो क्या मैं जून में एग्जाम दे सकता हूँ, या अगर मैं नवंबर में दे रहा हूँ तो दिसंबर में दे सकता हूँ। तो मेरा क्लियर पॉइंट ये था कि आपको अप्रोच थोड़ी सी बदलनी है, सिलेबस में कोई बदलाव ज़्यादा नहीं है। रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है जी डिप्लोमा जी। कंपेयर टू सीए फाइनल। सीए फाइनल तो बहुत बड़ा जहाज है, तो सीए फाइनल को तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, बट रिलेटिवली कम चीज़ें आती हैं जी और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। तो यस, दैट इज़, इस तरह से बेसिकली एग्ज़ाम काम करता है। दूसरी चीज़, उन्हीं जब हम लोगों ने ये बैच शुरू किया तो बहुत सारे बच्चों ने कह दिया कि सर हिंदी में कब आएगा बैच? तो जी मुझे उनको रिग्रेटली मना करना पड़ता था कि अभी तो कोई प्लान नहीं है। जी। बट आफ्टर इतनी डिस्कशंस के बाद, इतनी डिलिब्रेशन के बाद, आई थिंक ये ज़रूरी हो गया था कि हम लोग नहीं हिंदी के बिल्कुल अंदर सर, भी इसे हिंदी का प्लान बैच करें। आना चाहिए। सर का हिंदी का बैच स्टार्ट हो रहा है जनवरी की 13 2024 को। सैटरडे संडे का बैच है और सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा और शाम 3 बजे तक चलेगा। 10 से 3 का 10 रहेगा। से 3 सैटरडे संडेज में। और इसमें भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलएमएस है जिसके अंदर सारे एमसीक्यूज का आपको बैकअप मिलेगा, किताबें मिलेंगी, पब्लिकेशंस। कौन सी पब्लिकेशंस है सर वो? सर, एसीसीए का एक अप्रूव्ड कंटेंट प्रोवाइडर है, जी ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर हम उसे बोलते हैं, बीपीपी।
बीपीपी। जी, तो सर ये बहुत नामी पब्लिशर है ये तो। जी हाँ, जी तो हाँ। बीपीपी की आपको साथ में हार्ड कॉपीज मिलेंगी, किताबें मिलेंगी, और इसके अलावा कोई और बात बताना चाहें सर को? 2 चीज़ें हैं, ये हम लोगों ने पहले बैच के अंदर भी इम्पोर्टेंटली क्लैरिफाई किया था। जो जी, भी हमारे स्टूडेंट्स इंडिया में बेस्ड हैं, जी, उनको ये फिज़िकल बुक्स तो जाएँगी ही जाएँगी। जी, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं, क्योंकि कॉस्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है डिलीवरी की, तो वहाँ पे हम लोग रिकमेंड भी ये करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए कन्वीनिएंट है कि वो ई-बुक की तरफ जाएँ। वैसे हमारी अपनी ई बुक भी तो साथ में एडिशनली देते हैं हम लोग। हमारा एक अपना कंटेंट है जो जी, डाउनलोडेबल कंटेंट है, स्टूडेंट जी, अपनी रेफ़रेंस के लिए। ये एक किताब भी हम लोगों ने लिखी थी कभी, और नेचुरली अपडेटेड है, जहाँ पर सभी स्टैंडर्ड्स को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, तो कि आपको एक बहुत ईज़ी पुश मिल जाए कि आप स्टैंडर्ड को समझ कैसे रहे हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से, अब तो मुझे 20 साल सीए किए हुए हो गए, मुझे लगता है कि ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। मैं एक जी, टॉपिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आज भी पढ़ना शुरू करूँगा, तो अगले 10 साल तक पढ़ता रहूँगा तो भी लगेगा खत्म नहीं हो रहा। जी, जी, जी सर। तो आई थिंक डिप्लोमा आईएफआरएस एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, जी, और आप वहाँ पर ये गेज कर पाते हैं कि हाँ, मैंने ये स्टैंडर्ड्स को समझ लिया है, जी, जी, अब जी। मुझे करियर कहाँ पे बनाना है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो वो तो स्पेशलिटी यहाँ पर आपको ज़रूर मिलती है, और जी, जी, एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि जैसे आपने पहले ही सजेस्ट कर दिया कि वाइडली पॉपुलर है, इंडस्ट्री के अंदर सिग्निफिकेंट एक्सेप्टेबिलिटी है, जी, जी, ग्रेट चांसेस कि आप जहाँ पे इंटरव्यू देते हैं, वो खुद जी, डिप्लोमा होल्डर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो सर का 115 घंटे का ये बैच है, और इसमें 2x की वैलिडिटी है। 2x यानी आप 2 बार क्लासेस को और देख सकते हैं, और ये क्लासेस लाइव भी देख सकते हैं, प्लस रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। क्लास मिस हो जाएगी तो उसका पूरा बैकअप भी है। तो मुझे उम्मीद है आप वो क्लासेस पक्का जॉइन करेंगे, और अपने करियर के अंदर एक एडिशनल आपके पास जो ये डिप्लोमा आएगा, वो आप एडवांटेज में लेकर आएँगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी थैंक यू मच सर, सर। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। वेरी मच। बाय बाय।